शहरों में गर्मी और पहाड़ों पे टूरिज्म दोनों अपने पीक पे चल रहे हैं और हर साल की तरह हरियाणा, दिल्ली, यूपी वाले पहाड़ों में अपने स्टेट का खूब नाम रोशन कर रहे हैं। एट दिस पॉइंट दिल्ली एनसीआर का टूरिस्ट पहाड़ों में जाके जैसी हरकतें करता है ये दिखाऊं तो शायद आपको कई घंटे की वीडियो में इसी में दिखा सकता हूँ। देखो, सिविक सेंस भारत में बहुत बड़ा इशू है जिसकी मैं बात खुद कई वीडियो में कर चुका हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि हर वीकेंड पे लोग पहाड़ों में क्यों भागते हैं। ऐसा क्यों है कि लोग उन्हीं गिनी चुनी जगहों पर बार बार घूमना क्यों जाना चाहेंगे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि असली बीमारी ये है कि हमारे शहर लोगों को सुकून नहीं दे पा रहे हैं। हमारे शहर, या यूं कहूं कि कंक्रीट जंगल इतने ज्यादा अगली और स्ट्रेसफुल बन चुके हैं कि हम इन हेल होल्स को मौका मिलते ही छोड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब विजुअल क्लटर और केओस इतना ज्यादा है तो मन कैसे लगेगा। इसीलिए आज की वीडियो में जरा बात करते हैं इसी प्रॉब्लम की जो सरफेस लेवल पे दिखाई देती है, लेकिन इसका जो रूट कॉज है वो बड़ा डार्क है। आइए देखते हैं। फिलहाल पहाड़ों पे चल रहा है पीक टूरिज्म का सीजन और इस सीजन के जेम्स की बात ना की जाए तो काम नहीं चल पाएगा। और ये डिस्कस करना इसलिए भी जरूरी है ताकि वीडियो में आगे आपको ये समझ में आए कि लोग पहाड़ों पे ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। आप हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब जगह चले जाओ, किसी भी लोकल से पूछ लो सबसे खराब टूरिस्ट कौन से स्टेट से आते हैं तो वो तीन ही स्टेट्स का नाम लेगा, हरियाणा, दिल्ली और यूपी। ये जितनी भी वीडियोस वायरल होती है इसमें आप देख लो ज्यादातर गाड़ियां आपको DL-HR और यूपी नंबर की मिलेंगी। लोग कमेंट करते हैं ऑलवेज HR 26 नंबर प्लेट। और ये कोई स्टीरियोटाइप नहीं है, ये एक ग्राउंड रियलिटी है जो सब लोग देख रहे हैं। अभी पीक सीजन चल रहा है, यानी इस टाइम पर पूरा हिमाचल और उत्तराखंड टूरिस्ट से भरा हुआ है। मोदी जी ने तो कह दिया है कि गाड़ियां कम यूज करो, लेकिन मनाली के हाईवे पे जाम लग रहे हैं और लोगों ने क्या हालत कर रखी है ये जरा आप खुद देख लो। 2 दिन हुए इसको लगाए हुए, ये चार्जिंग पॉइंट है तो लोगों ने क्या किया, इसको कूलर डालने का सिस्टम बना दिया। ऐसे लोग आते हैं मनाली में। गवर्नमेंट ने मनाली के अंदर टूरिस्ट के लिए एक चार्जिंग पॉइंट बनाया था और लोगों ने इसको अपना डस्टबिन बना दिया। ये देखो, रोड पे गाड़ी रोक के स्पीकर पे गाने चला के नंगे होके नाच चल रहा है। पी भी रखी इन लोगों ने और गाड़ी यहाँ पे भी आप देखो यूपी नंबर की है। आप खुद सोच के देखो कि आप अपनी फैमिली के साथ इस स्पॉट पर क्या रुक सकते हो, अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर जाने की हिम्मत कर सकते हो। ये देख लो, कहीं भी गाड़ी घुसा दे रहे हैं, चाहे कितना ही मना कर लो, कितना ही डेंजरस हो, अरे हम देखेंगे कैसे ना उतरेगी गाड़ी, चढ़ा दे साड़ी ने। ये एटीट्यूड होता है इन लोगों का। इसीलिए मुझे लगता है कि जो भी लोग थार या स्कॉर्पियो खरीदते हैं, इन लोगों की एक अलग से प्रोफाइलिंग होनी चाहिए। कभी कभी तो लगता है शायद महिंद्रा वाले एक IQ टेस्ट लेने के बाद ही गाड़ियां बेचते हैं। माना कि पहाड़ों की इकोनॉमी टूरिस्ट ही चलाते हैं, ये कमेंट बहुत लोगों ने ऑलरेडी लिख भी दिया होगा, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो समझो, टॉलरेट करने की भी एक लिमिट होती है। हिमाचल में जो वीडियोस वायरल होती है उनमें लोग बर्फ में शर्टलेस होके नाच रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, स्पीकर लगा के पार्टी कर रहे होते हैं। इतना आउटरेज हुआ कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा, बैन हरियाणा पीपल फ्रॉम हिल स्टेशंस। अब ये डिमांड एक्सट्रीम है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन समझ में आ रहा है इस डिमांड के पीछे कि वो कितना ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और यही सब देख के शायद राहगीर ने वो गाना लिखा था कि आदमी है, कुछ भी चाहता है। और ये सिर्फ नाचने गाने का मामला नहीं है, ये लोग सड़कों पे रॉन्ग साइड ड्राइव करते हैं, नैरो माउंटेन्स रोड पे ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, वो भी कॉर्नर पे। और जब कोई रोक ले तो रोड रेज शुरू कर देते हैं। पहाड़ी रोड सिंगल लेन की होती है, एक तरफ खाई रहती है, लेकिन इन्हें ओवरटेक करना चाहे कुछ भी हो जाए। लोकल लोग पेशेंटली वेट करते हैं, लेकिन इनके लिए वो रूल शायद अप्लाई नहीं होता है। और दारू, भाई दारू तो जैसे हिल्स पे जाने का मेन पर्पस है इनका। नदी के किनारे बैठ के पीते हैं, मंदिर के बाहर तक पीते हैं और फिर सारी बॉटल, पैकेट, सिगरेट के बट्स वहीं छोड़ के चले आते हैं। पीक टूरिस्ट सीजन में हिमाचल में रोज 40,000 से ज्यादा व्हीकल एंटर होते हैं, जिसकी वजह से घंटों घंटों का जाम लगा रहता है। ऊपर से इन लोगों की ये सारी हरकतें देखनी पड़ती हैं। जो पहाड़ अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते थे वो अब इन लोगों की वजह से कचरे के ढेर बनते जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर लोग हर वीकेंड पे पहाड़ों की तरफ भागना क्यों चाह रहे हैं। पहला रीजन तो है टेंपल टूरिज्म का ट्रेंड। आजकल केदारनाथ, बद्रीनाथ, नीम करोली बाबा आश्रम, ये सब सोशल मीडिया पे हो चुके हैं वायरल और वहां जाने का एक ट्रेंड बन चुका है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने नीम करोली बाबा जी का आश्रम विजिट किया था और उसके बाद से वहां पर फुटफॉल इतना बढ़ गया कि भोवाली नैनीताल रोड पे रोज एक मैसिव जाम लगने लगा है। 4 धाम यात्रा में पिछले साल 47 लाख से ज्यादा पिलग्रिम्स आए थे और 5 लाख से ज्यादा व्हीकल्स वहां पे एंटर किए थे। 2023 में उत्तराखंड में करीबन 6 करोड़ टूरिस्ट गया था, जो 2018 में सिर्फ 3.6 करोड़ होता था। मतलब 5 साल में टूरिस्ट का नंबर 62% से बढ़ गया है। अब इसमें कितने सच्ची श्रद्धा से आए हैं और कितने सिर्फ इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए आए हैं ये मुझे भी पता है और आपको भी, क्योंकि घूमने के नाम पर घर से परमिशन मिलती नहीं है। लेकिन केदारनाथ अगर बोल दिया जाए
तो मम्मी पापा मना नहीं कर पाते हैं। तो बहुत से लोगों का एक्चुअल मोटिव ट्रिप रहता है, मंदिर सिर्फ एक बहाना होता है। और जब मोटिव ही फन करने का हो तो बर्ताव भी वैसा ही दिखता है। और भक्ति के नाम पर क्या क्या चल रहा होता है इसकी बात मैं ऑलरेडी एक वीडियो में कर चुका हूं। खैर, हर वीकेंड पे लोग घूमने निकल पड़ते हैं, लेकिन लोगों को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज चाहिए और यही नीड अनफॉर्चुनेटली हमारे शहर आज के टाइम पे पूरी नहीं कर पा रहे हैं। IQ एयर की 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से 20 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में 13 भारत में है। न्यू दिल्ली दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल है। भारत का एवरेज PM 2.5 लेवल WHO के सेफ लिमिट से 10 गुना ज्यादा है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स अलग से होते हैं। मार्च एंड आते आते 45-48 डिग्री की गर्मी टच करने लगती है। पूरे उत्तर भारत की यही कहानी है। लेकिन पॉल्यूशन और गर्मी अकेले रीजन नहीं जिसकी वजह से लोग मौका मिलते पहाड़ों में भागने लगते हैं। हमारे शहर इतने अगली बन चुके हैं, इतने स्ट्रेसफुल हो चुके हैं कि लोगों को इस शहर में रहने का मन ही नहीं करता है। मजबूरी है सिर्फ नौकरी की, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे किराए के कमरों में रहते हैं और मौका मिलते ही यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। आप डे टू डे लाइफ देख लो, इतनी भयंकर गर्मी में लोगों को बाहर निकलना पड़ता है तो सबसे पहले तो दुनिया भर का ट्रैफिक मिलता है। और गाड़ी या बाइक लेके ना निकलो तो पैर रखने की जगह नहीं होती सड़क पे। गड्ढे हैं, सीवर खुला हुआ है, फुटपाथ तो वैसे ही बाइक वालों ने घेर रखे होते हैं। ये देखो, भारत का एक एवरेज रोड इस तरह का दिखाई देता है। ना कोई पेड़ है, ना कोई फुटपाथ है, हर जगह बस केओस मचा पड़ा है, कचौंधन रहती चारों तरफ। आधा ट्रैफिक तो इस इंक्रोचमेंट और पार्किंग की वजह से भरा रहता है। दुकान वाले अपना सामान सड़क पे रख लेते हैं, लोग फुटपाथ पे गाड़ी पार्क कर देते हैं। ई रिक्शा वाले बीच रोड में सवारी उतारने लगते हैं और लाइन लगा के कहीं भी खड़े हो जाते हैं। दिल्ली में पीक आवर्स में नॉइज लेवल 90 डेसिबल क्रॉस कर जाते हैं, जबकि WHO की सेफ लिमिट 55 डेसिबल की है। UN ने 2022 के डेटा के हिसाब से दिल्ली की एवरेज नॉइज लेवल 75 डेसिबल बताई थी, जो WHO के रिकमेंडेड थ्रेशोल्ड से 4 गुना ज्यादा थी। मतलब आप सुबह घर से निकलते हो तो कान फट रहे होते हैं, शाम को लौटते लौटते दिमाग फट रहा होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हर शहर में मेट्रो है नहीं, और जहां है वहां पर भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो है। मेट्रो से उतर के क्या होता है, सीधा पैर ई रिक्शा में घुसता है। 4 की जगह 8 लोग भर दिए जाते हैं, वो भी सड़क की गलत साइड पे चलाते हुए। बिना इंडिकेटर के मुड़ जाएगा और रैश ड्राइविंग करेगा वो अलग से। बस वालों की सर्विस कैसी है तो आप पूछो मत। उबर ओला की तो सर्ज प्राइस रहती है, मतलब कम्यूट में सबकी बजी रहती है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि हमारी सिटीज वॉकेबल है नहीं। भारत में 70% तक छोटी ट्रिप्स पैदल होती हैं, लेकिन फुटपाथ किसी शहर में ढंग का होता नहीं है भी तो बस हॉकर्स और दुकान वालों ने कब्जा कर रखा है। ना कोई छांव है, ना कोई पेड़ लगा हुआ है। ऊपर से चारों तरफ होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, बिजली के तारों के जाल हैं, कचरा है। हर जगह एक विजुअल केओस दिखाई देता है। कोई भी सिमेट्री या प्लानिंग नहीं रहती। कभी किसी ऊंची बिल्डिंग से या मेट्रो से चारों तरफ घूम के देखना, 90% दीवारों पे पेंट ही नहीं होता है। करोड़ों के घरों में रहने वाले लोग भी अपने बैक साइड में प्लास्टर करवा देते हैं, लेकिन पेंट नहीं करवाते हैं। इसीलिए तो हमारे शहर एस्थेटिक नहीं दिखते हैं। इस टाइम पर आधे शहर में कहीं ना कहीं खुदाई चल रही है। आज रोड बनाओ, कल सीवर के लिए खोद दो, और एक बार रोड खोद दिया तो महीनों तक वैसे ही पड़ा रहता है। ना बैरिकेड होता है, ना डाइवर्जन होता है, धूल मिट्टी अलग से रहती है, ट्रैफिक जाम अलग से लगता है। दिल्ली के कई बड़े बड़े एरियाज हैं जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि पार्क छोड़ो, एक पेड़ तक नहीं दिखाई देता है। जब कैपिटल में ये हाल है तो लोग अफ्रीका से तो कंपेयर करेंगे ही। अब अगर कोई इंसान ऑफिस में 10 घंटे काम कर रहा है डेली बेसिस पे, आते जाते टाइम ये सब झेल रहा है, ट्रैफिक में 2 घंटे बर्बाद कर रहा है, पॉल्यूशन में सांस ले रहा है, तो वीकेंड मिलने पे वो क्या करेगा? सबसे पहले कोशिश करेगा पहाड़ों की तरफ भागने के लिए। लोग प्लान नहीं करते हैं, बस भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लाइफ इतनी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है और सबसे नजदीकी एस्केप मिलता है हिल्स के ऊपर। तो प्रॉब्लम सिर्फ टूरिस्ट का बर्ताव नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे शहर लोगों को सुकून नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ से भागना पड़ता है। भारत में सिर्फ गिने चुने शहर हैं जो प्लान्ड है। चंडीगढ़ को आप देख लो, ले कॉर्बुजियर ने डिजाइन किया था। हर सेक्टर सेल्फ सफिशिएंट है, मार्केट वॉकिंग डिस्टेंस पे, हर सेक्टर में पार्क है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स की हायरार्की प्लान्ड है। 7 तरह की रोड्स हैं, पेडेस्ट्रियंस और व्हीकल्स के लिए अलग अलग सिस्टम है। 2000 एकड़ से ज्यादा का एरिया सिर्फ पार्क के लिए रखा गया है। जाकिर हुसैन रोज गार्डन एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है जो वहीं पर ही है। ग्रीन कवर इतना ज्यादा है कि शहर में 270 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज मिलती हैं। शाम को सुखना लेक पर वॉक करो तो लगता है आप किसी यूरोपियन सिटी में पहुंच गए हो। और इससे होता यह है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है और लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहते। इसीलिए चंडीगढ़ को रिटायरीज का एक बहुत बड़ा पैराडाइज कहा जाता है। दिल्ली का द्वारका भी एक प्लान्ड एरिया है। वाइड रोड्स हैं, ग्रीन कॉरिडोर्स हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी अच्छी है, सेक्टर्स में पार्क्स हैं जहां पर लोग शाम को जाके वॉक करते हैं। अब सब परफेक्ट नहीं है, फुटपाथ की कंडीशन वहां भी खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करोगे द्वारका को उत्तम नगर या लक्ष्मी नगर जैसे एरिया से, तो आपको फर्क एकदम साफ साफ दिख जाएगा। इनफैक्ट एक पूरी स्टडी की गई है जिसमें देखने को मिला कि जब आप एक प्लान्ड एरिया में रहते हो तो कितने लेवल पर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है। जयपुर जो भारत की पहली मॉडर्न प्लान्ड सिटी है, 1726 में महाराजा जयसिंह ने वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल पे ग्रिड आयरन लेआउट में डिजाइन करके बनवाई थी। वाइड बुलेवार्ड थे, राइट एंगल पे रास्ते थे, हर ब्लॉक ऑर्गेनाइज था।
300 साल पहले बनी सिटी आज भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो अगर ये पॉसिबल है तो बाकी शहर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? व्हाट इफ अथॉरिटीज एनक्रोचमेंट पे सीरियसली एक्शन लेने लगे? चांदनी चौक जाओ या लाजपत नगर, सड़कों पे गाड़ियां ऐसी खड़ी रहती हैं जैसे इन्होंने पार्किंग लॉट समझ रखा है। दुकान वाले भी अपना सामान फुटपाथ पे रख देते हैं। अगर ये एनफोर्स किया जाए कि पार्किंग सिर्फ डेजिग्नेटेड एरिया में होगी, एनक्रोचमेंट हटाया जाएगा, तो सड़कें ऑटोमेटिकली चौड़ी हो जाएंगी और ट्रैफिक का फ्लो बेटर हो जाएगा। फिर आपको 2-2 घंटे जाम में नहीं खड़े रहना पड़ेगा। व्हाट इफ लोग खुद ही रूल्स फॉलो करने लगे, कचरा डस्टबिन में डालने लगे, बिना मतलब के हॉर्न ना बजाए अपनी गाड़ी को घर के अंदर पार्क कर लें, पॉश एरिया में लोगों की करोड़ों की गाड़ियां बाहर फुटपाथ पे पार्क ना होती रहें। इनफैक्ट ये गुरुग्राम में जो ड्राइव हुई थी, देखो कितने सारे करोड़ों के घर हैं और लोगों ने कितना कितना स्पेस सड़कों पे एनक्रोच कर रखा है। व्हाट इफ की कंस्ट्रक्शन की कोई टाइमलाइन हो और उस पे एक्चुअल अमल किया जाए? भारत में कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट प्रॉपर्ली कवर्ड होती नहीं है, ना ये लोग ग्रीन कवर लगाते हैं, ना पेडेस्ट्रियंस के लिए जगह बनाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में कंस्ट्रक्शन साइट आप देख के देखो, पूरी की पूरी कवर्ड होती है, फुटपाथ डाइवर्ट होता है, टाइमलाइन फॉलो की जाती है, पता भी नहीं चलता कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे तो रोड खोद के महीनों छोड़ के भाग जाते हैं, वेट करते हैं कि जब इलेक्शन आएगा उससे पहले बना देंगे ताकि वोट मिल जाए। व्हाट इफ कि हर शहर में पेड़ लगाना अर्बन प्लानिंग का मैंडेटरी हिस्सा कर दिया जाए? दिल्ली पर एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से सिर्फ 8% ग्रीन कवर बढ़ाने से पूरे नेबरहुड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। RMI की रिसर्च कहती है ग्रीन कवर से फेल्ट टेम्परेचर 5 से 14% तक कम होता है। मतलब अगर हम शहरों में पेड़ लगाएं, पार्क बनाए, तो कंक्रीट जंगल की गर्मी अपने आप कम हो जाएगी। व्हाट इफ कि हमारी सड़कों पे विजुअल हार्मनी आ जाए? अब लोग कहेंगे कि एड्स और साइन तो हर जगह होती हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। टाइम्स स्क्वायर आप देख लो, न्यूयॉर्क के अंदर है, दुनिया की सबसे बड़ी इंस्टाग्राम्ड जगह है। हर तरफ सिर्फ एड्स दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी वो आइकॉनिक लगता है, सुंदर लगता है, क्योंकि वहां पर सब कुछ रेगुलेटेड है। कौन सा बिलबोर्ड कहां लगेगा, कितना बड़ा होगा, कैसा दिखाई देगा, सब कुछ प्लान करके किया गया है। हमारी तरह नहीं है कि सड़कों पे कहीं पे भी पुराना पोस्टर लटका रहता है। जापान के अंदर क्योटो में तो 2007 में लैंडस्केप गाइडलाइंस बनाई गई थी, जिनके हिसाब से रूफटॉप एड्स कंप्लीटली बैंड हैं। बिलबोर्ड्स के साइज, कलर और प्लेसमेंट सब कुछ रेगुलेटेड है। मैकडॉनल्ड्स तक को अपना रेड एंड येलो छोड़ के ब्राउन करना पड़ता है ताकि शहर की हेरिटेज से वो मैच कर सके। स्टारबक्स को भी अपने ग्रीन लोगो के कलर थोड़े म्यूटेड रखने पड़ते हैं। अगर हम ये सब अचीव कर लें तो सोचिए कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। जब सड़कें खुली होंगी और एनक्रोचमेंट नहीं होगा तो लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल गिरेगा, ट्रैफिक कम होगा तो रोड रेज कम होगा, फ्रस्ट्रेशन कम होगी और लोगों का कितना टाइम बचेगा। पेड़ होंगे तो शहरों का टेम्परेचर अपने आप गिर जाएगा और फिर लोगों को बात बात पे फाउंटेन्स की तरफ भागना नहीं पड़ेगा। अगर फुटपाथ अच्छे होंगे तो लोग पैदल चल पाएंगे, ई रिक्शा और ऑटो की जगह वॉक करेंगे, ट्रैफिक अपने आप कम होता जाएगा और जो लोग चलेंगे उनकी हेल्थ भी बेटर होगी। हमारे देश के अंदर ओबेसिटी कम होगी, हार्ट डिजीज का रिस्क कम होगा। ये सारी की सारी चीजें हमें लगती नहीं है, लेकिन सारी की सारी आप सोचो तो कितना इंटरकनेक्टेड है। अगर ऐसा सब हुआ तो मार्केट्स में जाना कितना एंजॉयबल एक्टिविटी बन जाएगी। ना कोई अननेसेसरी हॉकिंग होगी, ना फिर कोई सड़क पे सामान रख के बेच रहा होगा, ना कोई अगली बैनर या पोस्टर होंगे। शहर एस्थेटिकली ब्यूटीफुल लगेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब 2 चीजों पे काम किया जाए। सरकारें अर्बन प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स को सीरियसली लें। सिर्फ हाईवेज और एक्सप्रेसवे नहीं, शहर के अंदर की गलियां, फुटपाथ, पार्क, ड्रेनेज, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। दूसरा यह है कि हम सिटीजन्स को भी सिविक सेंस सीखनी पड़ेगी। अगर हम लोगों की डेली लाइफ सिटी के अंदर ही इंप्रूव कर दें तो शायद उन्हें हर वीकेंड में पहाड़ों पे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे पहाड़ों की जो धरोहर है उनको भी हम बचा पाएंगे। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।